आखिर जापान में एस्केलेटर्स को बैन क्यों किया जा रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकते? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। साथों साथ क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि चांद पर मौजूद इस फ्लैग का ऐसा कंडीशन क्यों हुआ है? और क्या वाकई चीता हवा में भी उड़ता रहता है? और पॉपअप एड्स को फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था? देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1 नाज़रीन, ये है पिरसेला डेंस्टन। इस फीमेल ने आज से कुछ टाइम पहले ये दावा किया था कि उसने छोटे बच्चों की सीक्रेट लैंग्वेज का पता लगा लिया है, यानी छोटे बच्चे जब भी रोते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। पिरसेला के इस रिसर्च को कुछ लोगों ने माना जबकि कुछ ने नहीं, क्योंकि ये रिसर्च इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं था और ये समझने में भी थोड़ा बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि अब कोई भी बच्चा अगर रोता है तो उसके रोने के मतलब को बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। कैसे, आइए बताता हूँ। असल में दोस्तों, हाल ही में एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा AI ऐप बनाया है जो कि बच्चों के रोने की आवाज को सुनकर ये बता सकता है कि बच्चे के रोने का मतलब क्या है। दोस्तों, क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में भी पहले से जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। नंबर 2 नाज़रीन, हम जब भी इंटरनेट चलाते हैं या कोई और ऐप यूज करते हैं तो अचानक से हमारे सामने पॉपअप एड्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये पॉपअप एड्स नो डाउट हमें परेशान तो करते ही हैं और उसके साथों साथ हम बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हो कि आखिर फर्स्ट टाइम पॉपअप एड्स को किसने इन्वेंट किया था? ना, शायद आप लोग जानते ही नहीं। असल में दोस्तों, पॉपअप एड्स को 1990 में फर्स्ट टाइम एंथन जकरमैन ने इन्वेंट किया था। एंथन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने इन्वेंशन पर प्राउड फील करता हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि ये पॉपअप एड्स लोगों को इतना ज्यादा इरिटेट करेंगे। एंथन ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मेरे इन्वेंशन ने लोगों को परेशान किया है, जिसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ। नंबर 3 नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि चीता जमीन का फास्टेस्ट एनिमल है। चीता सिर्फ 3 सेकंड में 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि चीता जमीन पर कम भागता है और हवा में ज्यादा उड़ता है तो क्या आप लोग बिलीव करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कभी चीते को हवा में उड़ते हुए देखा ही नहीं होगा। दोस्तों, ये भी सच है कि चीता जमीन पर कम भागता है और हवा में ज्यादा उड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, चलिए बताता हूँ। असल में दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीता जब भागता है तो वो 80% हवा में ही होता है, जबकि 20% उसके पाँव जमीन पर लगते रहते हैं। यानी टेक्निकली चीता जमीन पर कम भागता है और हवा में ज्यादा उड़ता है। नंबर 4 नाज़रीन, अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि जो चीजें चांद पर मौजूद हैं वो तब से लेकर आज तक जैसे के तैसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि असल में ऐसा भी नहीं है जैसा हमें सुनने को मिलता है? जी हाँ दोस्तों, ये देखें, ये है अमेरिकन फ्लैग का फोटो और ये फोटो आज से कई साल पहले कैप्चर किया गया था। बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि चांद पर मौजूद कुछ चीजें अब पहले जैसे नहीं रही, तो ये बिल्कुल सच है। ये देखें, ये है हाल ही में कैप्चर किया गया अमेरिकन फ्लैग का फोटो, जो कि बिल्कुल दिखने में कहीं से भी अमेरिकन फ्लैग लगता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये वही अमेरिकन फ्लैग है जिसका फोटो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। अब सवाल तो ये है कि आखिर इस फ्लैग का कंडीशन फिर ऐसा क्यों हुआ है? असल में दोस्तों, इस फ्लैग का कंडीशन सूरज के रेडिएशंस की वजह से हुआ है। सूरज के रेडिएशंस ने इस फ्लैग को पूरी तरह खत्म कर दिया है। नंबर 5 नाज़रीन, आमतौर पर किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को ड्राइविंग करना अलाउ होता है और वो ड्राइव भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया के मैप में एक ऐसा कंट्री भी है जहां प्रेसिडेंट्स को गाड़ी चलाना तक अलाउ नहीं होता, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक कानून के मुताबिक अमेरिका के किसी भी करंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट को गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट भी पब्लिक रोड्स पर ड्राइव नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश ने यह कहा था कि मैंने 25 साल से ड्राइविंग तक नहीं की। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में भी पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बता देना। नंबर 6 नाज़रीन, बचपन में हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि जमीन पूरी तरह फ्लैट है और जमीन कहीं ना कहीं जरूर खत्म होता होगा, और उस एंड पर अगर हम जाकर नीचे देखेंगे तो हमें बिल्कुल खाली ही दिखेगा। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो हमें पता चला कि जमीन तो भाई बिल्कुल गोल है। जमीन का ऐसा कोई एंड है ही नहीं जैसा हम इमेजिन करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे सिर्फ देखने से ऐसा ही लगता है कि ये हकीकत में जमीन का कोई एंड हो? जी हाँ दोस्तों, असल में सुसेक्स इंग्लैंड में एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल उसी तरह नजर आता है जैसे हम बचपन में इमेजिन करते थे। नंबर 7 नाज़रीन, जापान में आए दिन मोटे लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जापान गवर्नमेंट लोगों से मोटापा खत्म करने के लिए एक के बाद एक नया कानून बना रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि जापान ने अब एक बार फिर हाल ही में लोगों में से मोटापा कम करने के लिए एक ऐसी चीज बैन कर दी है जिसके बारे में सुनकर कोई भी इंसान यही कह सकता है कि जापान आगे जाने के बजाय पीछे क्यों जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, असल में जापान ने कुछ और नहीं बल्कि ऑटोमेटिक स्टेयर्स यानी एस्केलेटर्स को ही पूरी तरह बैन कर दिया है। यानी अब जापान में कोई भी एस्केलेटर्स यूज ही नहीं कर सकता। वेल दोस्तों, अगर अब भी जापान में मोटे लोगों की क्वांटिटी कम नहीं हुई तो जापान गवर्नमेंट लिफ्ट्स और गाड़ियां वगैरह भी बैन करने से नहीं रुकेगा। जापान को जितना नफरत मोटापे से है उतना शायद ही कोई किसी से करता हो।
आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।